हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 27 अगस्त 2023 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे, यानी 8:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस हम कवर करेंगे। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने अब तक के सभी पीडीएफ डाल दिए, तो आप जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है। और नेशनल का पूरा करंट अफेयर हम आपको एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा रहे हैं। हमने नया वीडियो डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सीधे सीधे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लगातार आपको टॉपिक कवर करवा रहे हैं जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। गाइस, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये वी राजपूत जी जो कि सांची से हैं, इन्होंने 81 स्कोर किया है। निकिता कोकाटे जी जो कि बैतूल से हैं, इन्होंने 85 स्कोर किया है। लखन प्रजापति जी जो कि विदिशा से हैं, इन्होंने 72 स्कोर किया है। तो इन सभी ने काफी अच्छे तरीके से हमें क्वेश्चंस बताए कि क्वेश्चंस हमें सेंड किया है इन्होंने, ताकि हम आपके लिए सटीक एनालिसिस लेकर आ पाएँ, है ना। तो आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हम इन नंबर पर अपना सटीक जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए वो हमें भेजने की कोशिश करें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएँ। आइए स्टार्ट करते हैं गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको यूनेप बोला जाता है, UNEP यूनेप, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेप का जो मुख्यालय है ये नैरोबी में, नैरोबी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर पर्यावरण के मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद इसकी पहली निदेशक मॉरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा स्थापित किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र विकास समूह के एक सदस्य के रूप में UNEP, है ना, UNEP का लक्ष्य दुनिया को 17 सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करना है। UNEP यानी कि यूनेप संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए समन्वयकारी निकाय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, UNCA, देखिए UNCTAD ये किसका अंग है? तो अनटेड ये है, अनटेड। तो UNCTAD ये किसका अंग है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक अंग है। और इसके बारे में अगर अपन देखें तो 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है यह। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अंग है ये। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। न्यूयॉर्क और अदीस अबाबा में कार्यालय है इसका। और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा ये माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद यूनेस्को में कब शामिल हुआ है? तो ये 2017 में हुआ है। अहमदाबाद को यूनेस्को द्वारा पहला विश्व धरोहर स्थल शहर घोषित किया गया है। क्लियर है। पहला विश्व धरोहर शहर जो है ये अहमदाबाद को घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को की 2017 की विश्व धरोहर सूची में अंकित इसको किया गया है। अहमदाबाद शहर की स्थापना 1411 ईस्वी में सुल्तान अहमद शाह ने की थी। और साबरमती नदी के तट पर स्थित है ये। ये जो शहर है भारत में विश्व धरोहर शहर का दर्जा पाने वाला पहला है। भक्तपुर नेपाल में आता है, गाले श्रीलंका में आता है। इन दोनों के बाद में ये एशिया में तीसरे नंबर आता है। भारत का पहला है, एशिया का तीसरा है। पहले नंबर पर भक्तपुर नेपाल है, दूसरे नंबर पर गाले श्रीलंका में है, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा अहमदाबाद जो कि भारत में। तो यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, खरबूजा तरबूजा किस मौसम की फसल है? तो ये जायद की फसलें हैं खरबूजा तरबूजा। गर्मियों के महीने के दौरान रबी और खरीफ मौसम के बीच में जो एक छोटी अवधि होती है जिसे जायद के मौसम के रूप में जाना जाता है। तो जायद की फसल गर्मी के महीनों में उगाई जाती है। जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों में तरबूज यानी कि तरबूज, खरबूजा, खीरा, करेला, सब्जियां, चारे की फसलें बेसिकली उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? यानी कि आपको यहाँ पर कोई बता रहे थे क्षेत्र दे रखा था, किसी ने जिला हमें बताया कि जिला पूछा था, किसी ने बताया कि राज्य पूछा था, है ना। तो आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से क्या यहाँ पर दे रखा होगा। बट सबसे कम जनसंख्या जो घनत्व है ये 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की है। अब क्षेत्र दे रखा होगा तो अरुणाचल प्रदेश का ही कोई एक घाटी वगैरह होगा, इस तरह से उन्होंने बताया था, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही होगा कुछ चीज़ें, तो वहीं से का क्षेत्र होगा, तो वहीं आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 है। भारत के 2011 के जनसंख्या घनत्व रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2011 का घनत्व 334 से बढ़कर यानी कि 324 से बढ़कर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का हो चुका है।
अगला क्वेश्चन है WTO और IAE का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WTO का आपको पता होना चाहिए जिनेवा में है, और IAEA का जो मुख्यालय है, ए और आप ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर, तो IAEA का मुख्यालय वियना में स्थित है। दोनों को याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन होता है WTO। WTO एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, और 1 जनवरी 1995 को स्थापित किया गया था इसको। 1986 से 94 में उरुग्वे दौर की वार्ता द्वारा इसको बनाया गया था। अगर अपन बात करें IAEA की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संघ की, तो एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1957 में नाभिकीय प्रौद्योगिकी खोजों से उत्पन्न हो रहे भय और अपेक्षाओं के उत्तर में की गई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है, वियना में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सोरा रई पोर्टरू फिल्म को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस भाषा के लिए पुरस्कार मिला? तो तमिल भाषा के लिए। बेसिकली तमिल भाषा की फिल्म है, तमिल फिल्म है ये। तो यही आपसे पूछा गया। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तमिल भाषा की सोरा रई पोर्टरू को ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से, निम्न में से दे रखा था, या तो गलत पूछा हो, सही पूछा हो, जोड़ी बनाना हो, जो भी हो, है ना। बट ये हमें इस तरह से चीज़ें मिली हैं। सबसे नम स्थान मेघालय, सबसे गर्म स्थान राजस्थान, सबसे ठंडा स्थान जम्मू कश्मीर। इस तरह से आपको मिलान करना होगा, या आपको बताना था निम्न में से कौन सा गलत है, या कोई एक सही। इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। इस तरह के आपके क्वेश्चंस बनने लगे हैं। अगला क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? रूसो के द्वारा लिखी गई। सामाजिक बंधुत्व अनुबंध पुस्तक जीन जैक्स रूसो द्वारा लिखी गई है, और पुस्तक 1762 में लिखी गई थी। वहाँ एक जीनवान दार्शनिक, लेखक और संगीतकार थे, है ना। तो 1762 में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के किस मंदिर में सबसे अच्छी कलाकृतियाँ हैं? तो कंदरिया महादेव मंदिर में हैं सबसे अच्छी कलाकृतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को 1200 फीट की ऊंची चट्टान को काटकर बनाया गया? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा मंदिर पत्थरों को काटकर 1200 मीटर ऊंचाई पर बनाया गया? यानी कि कुल मिलाकर हमें जो क्वेश्चन बताए हैं उन्होंने कुछ अलग अलग, जिन्होंने भी बताए हैं उनका बताने का एक पैटर्न ही अलग था। मतलब जिन्होंने भी बताए उनने अलग अलग तरीक़ों से हमें इस क्वेश्चन को बताया है ना। तो हम पूरी तरह से इसको समझने में कंफ्यूज हो गए, क्योंकि सबके अगर बात सुनेंगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा ना किसकी माने किसकी ना माने। तो इस तरह की ये चीज़ें हुई है। फिर बाद में हमें लास्ट में पता चला है कि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा क्या गया था, है ना। तो क्वेश्चन ये एलोरा का कैलाश जो मंदिर है, या एलोरा का कैलासा है, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन था आपका। 1200 साल पुराना मंदिर है और एक ही चट्टान से ये बना हुआ है ना। इस तरह की चीज़ें आपकी पूछी गई थी, और उसका आंसर था एलोरा का कैलासा। इस तरह से आपका क्वेश्चन था, है ना। हमने इमेजेस भी इसीलिए डाली है ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए गाइज, ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है आपका, ये है ना। ये पहाड़ था यहाँ पर पूरा, ये पहाड़ है, ये पहाड़ की दीवार है ना। तो पहाड़ है ये पूरा, और यहाँ पर ये वाला इतना जो पार्ट है इसका ये काटा गया, और काटने के बाद में यहाँ पर ये मंदिर बना दिखाई दे रहा है। तो ये मंदिर बेसिकली यहाँ पर बनाया गया है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो या तो आपको 1200 फीट दे रखा होगा, है ना, 1200 फीट की ऊंचाई वाला पहाड़, या फिर 1200 फीट की ऊंचाई वाला मंदिर। इस तरह से जो भी चीज़ें हों। और मैं एक चीज़ बता दूं, 1200 जो लोग बता रहे हैं वो 1200 साल था, यानी 1200 साल पुराना मंदिर ये है। क्लियर है। ये ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो किसी ने बताया कि फिट की ऊंचाई था, किसी ने कुछ और बताया, इस तरह से चीज़ें थी। तो आप देख लीजिएगा, यही आपको ऑप्शन में मिला था। बाकी जिन लोगों को पता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, तो वह हमें कमेंट में कमेंट करके बताने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के यश भारती पुरस्कार के स्थान पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में यश भारती पुरस्कार के स्थान पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार यश भारती पुरस्कार को 2 साल पहले बंद कर चुकी है। यश भारती सम्मान के तहत 11 लाख रुपए ऐसी हस्तियों को दिए जाते थे जिन्हें देश विदेश में राज्य का नाम रोशन जिन्होंने किया हो। अब इसकी जगह संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, पाउंड किस देश की मुद्रा है? तो ये यूनाइटेड किंगडम दे रखा था, यानी कि इंग्लैंड आपका दे रखा था ऑप्शन में, यूनाइटेड किंगडम। तो सही जवाब रहेगा। मिस्र में भी पाउंड मुद्रा चलती है, तो याद रखिएगा। बाकी और भी कंट्रीज हैं जहां पर पाउंड मुद्रा चलती है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? यानी सिंधु नदी की उत्पत्ति मानसरोवर से होती है। सिंधु नदी तिब्बत चीन में मानसरोवर झील से निकलती है, और यहाँ तिब्बत चीन मानसरोवर, है ना, यहाँ से निकलने के साथ भारत और पाकिस्तान में बहती है। अंत में यह नदी कराची पाकिस्तान के पास अरब सागर में गिरती है।
सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है, 3180 किलोमीटर सिंधु नदी का ऋग्वेदिक नाम सिंधु है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2015 में। नीति आयोग का गठन वर्ष 2015 में किया गया था। नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग भारत के योजना आयोग का प्रतिस्थापन है, यानी कि योजना आयोग जो था उसको बंद करके नीति आयोग को लाया गया, और इसका जो फुल फॉर्म है यह है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है नीति आयोग का। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा और तापमान के बीच क्या संबंध होता है? जब किसी वस्तु का तापमान बढ़ता है तो उसके कणों की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इस तरह से चीजें थी। एग्जैक्ट ये भी समझ में नहीं आया क्या क्वेश्चन पूछा गया, बट उन्होंने बताया कि ये साइंस में नहीं था, जीके में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में बैस्टिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। 14 जुलाई 1789 को बैस्टिल में हुए हमले की सालगिरह है, और इस दिन क्रांतिकारियों ने बैस्टिल जेल पर हमला किया, जिससे उनके द्वारा राजशाही के दुरुपयोग के प्रतीक के रूप में देखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1966 को। भारतीय पर्यटन विकास निगम पर्यटन मंत्रालय के प्रशासन के तहत भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक आतिथ्य, खुदरा और शिक्षा कंपनी है। 1966 में स्थापित, यहाँ पूरे भारत में अशोक ग्रुप ऑफ होटल्स एंड ब्रांड के तहत 17 से अधिक संपत्तियों का मालिक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान आदिनाथ की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो ये 84 फीट है भगवान आदिनाथ की। कहीं कहीं पर आपको 72 भी मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा हमें ऑप्शन में आपको कितने मिले थे, क्योंकि अगर आप विकिपीडिया पर जाएंगे तो आपको 72 मिलेगा, और एमपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर 84 मिलेगा। तो हमने एमपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही ये डाटा लिया है। क्यों लिया है गाइस? उसका रीज़न है, आपकी जो व्यापम की एग्जाम है उसमें जो ऑफिशियल चीज़ें पूछी जाती है मध्य प्रदेश की, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं काफ़ी ज़्यादा डीपली, उनमें जो ऑथेंटिक चीज़ें होती है वो आपकी एमपी गवर्नमेंट जो होती है उसकी वेबसाइट पर जो डाटा होता है वही ऑथेंटिक माना जाता है। जहाँ तक कि सीधे सीधे क्वेश्चन वहीं पर आपके पूरे मिल जाते हैं। मंदिर की ऊंचाई, शिखर वगैरह कितना क्या है, ये सारे क्वेश्चंस जो व्यापम लेता है वो वहीं से लेता है, एमपी गवर्नमेंट के डेटा से, ऑफिशियल वेबसाइट से। तो इसीलिए हमने वहीं से डेटा निकाला है। बाकी विकिपीडिया पे आपको 72 दिखेगा, 72 फीट। तो आप देख लीजिएगा क्या ऑप्शन में आपको मिले थे। बड़वानी में भगवान आदिनाथ की सबसे ऊंची मूर्ति है। भगवान आदिनाथ की प्रतिमा 52 गजा मंदिर में स्थित है, जो सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थलों में से एक है। 52 गजा मंदिर मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित है, और भगवान आदिनाथ जैन के पहले तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिर का गुंबद किसके आकार जैसा होता है? तो स्तूपिका है ना, स्तूपिका या अष्टकोणीय होता है। तो अष्टकोणी जहां तक लग रहा है ऑप्शन में आपको मिला होगा। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की विशेषता की कुछ अपन बात कर लेते हैं। मंदिर एक परिसर की दीवार के भीतर संलग्न होता है। इसमें गोपुरम बोला जाता है। मंदिर का प्रवेश द्वार शिखर मंदिर के शीर्ष पर मुकुट तत्व जो स्तूपिका या अष्टकोणी गुंबद के आकार का होता है। तो प्रवेश द्वार को गोपुरम बोला जाता है, और ये जो होता है ये अष्टकोणी आकार का गुंबद होता है। और मंडप अक्सर अभ्यारण्य और मंदिर के प्रवेश द्वार के बीच स्थित होते हैं। गर्भगृह जहाँ मुख्य देवता स्थित होते हैं। तो ये पूरे जीके के क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए। एग्जाम टाउन चैनल पर हम आपको नेशनल का करंट अफेयर कवर करवा रहे हैं। नया वीडियो दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ से आपके बन रहे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज है, इनकी मदद से काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं अपना स्कोर आप। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनका डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा, काफ़ी ज़्यादा छूट आपको दी जा रही है। बात करें साइंस की, पहला क्वेश्चन है, केंद्रक कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? तो यूकेरियोटिकों में पाई जाती है। 1 किलोग्राम कितने न्यूटन होता है? तो ये 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कब होता है? इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट समझ में नहीं आया है। सर्पी घर्षण दोनों हम आपको बता दें, लोटनी घर्षण। तो सर्पी घर्षण जब एक सतह दूसरी सतह पर फिसलती है तो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण सर्पी घर्षण होता है। लोटनी घर्षण क्या होता है? जब एक निकाय दूसरे निकाय की सतह पर लुढ़कता है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये ऑप्शन आपको दे रखा था, हमें बताया गया है। वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है, रोग कैसे ठीक किए जाते हैं? चिकित्सा के माध्यम से किए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स का क्वेश्चन बना है आपका, शैवाल का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के माध्यम से या क्लोरोफिल के कारण होता है। ये साइंस के क्वेश्चंस मिले। मैथ्स की बात करें, SI CI से 3 क्वेश्चन पूछे गए। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बने, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन बने, लाभानी से 2 से 3 क्वेश्चन बने, सरलीकरण से 4 से 5 क्वेश्चन बने, बोर्डमास से 3 से 4 क्वेश्चन बने, औसत से 3 क्वेश्चन बने, संख्या पद्धति से बने, क्षेत्रमिति से 2 से 3 बने, ज्योमेट्री से 2 बने, LCM SCF से 1 बना है, समीकारी से क्वेश्चन बने, प्रायिकता से 2 क्वेश्चन पूछे गए, अलजेब्रा से पूछे गए, रेलगाड़ी से 1 पूछा गया, माध्यिका भी आपकी 1-2 नंबर की आई थी, घातांक करने से भी क्वेश्चन बने हैं।
रीजनिंग में अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन बने, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन बने, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए, दिशा दूरी से 1 क्वेश्चन पूछा गया, बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन बने, घड़ी से 2 क्वेश्चन बने, अगली आकृति से क्वेश्चन बने, काउंटिंग फिगर से 2 से 3 क्वेश्चन बने, कैलेंडर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा 5 से भी क्वेश्चन बने हैं। तो देखिए हमने चारों सब्जेक्ट का आपको बताया किस तरह से कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई थिंक आपको आइडिया लगा होगा। बाकी हमारे पास में और भी मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, उनका हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। जो फोटोज़ वगैरह आते हैं हमारे पास में, तो उनका टेलीग्राम पर उनको हम डाल देंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में वो आ पाए, है ना। तो एग्जाम टाउन चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सब्सक्राइब करके एक बार जरूर से विजिट करिएगा। नेशनल का करंट अफेयर कवर करवा रहे हैं आपको लगातार हम। ये कुछ ऑनलाइन कोर्स है, सी बुक्स, टेस्ट सीरीज है, इनकी मदद से आप अपनी एग्जाम में काफ़ी हद तक अपना इंप्रूव कर सकते हैं एग्जाम में स्कोर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से विजिट करिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी हम अब तक की सारी पीडीएफ डाल चुके हैं, तो अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करके रखा है तो कर लीजिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। क्लियर है गाइस? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।